अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वेजिकल्स। तो वेजिकल की अगर हम बात करें तो जो लफ्ज़ वेजिकल है ये निकला है लातीनी ज़ुबान के एक लफ्ज़ वेजिक्यूला से। और वेजिक्यूला का मतलब होता है स्मॉल ब्लैडर, मतलब कि छोटा सा एक छोटी सी चीज़ जो किस तरह की हो, सैक लाइक हो, मतलब कि थैली नुमा हो। इसी तरह अगर हम बात करें, ये जो आपके पास वेजिकल्स हैं ये स्मॉल ऑर्गेनेली हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनेली हैं, छोटे छोटी साख्तें हैं जो कि सेल के अंदर देखने को मिलती हैं। ये जो हैं बिल्कुल स्मॉल और मेम्ब्रेन में लिपटे हुए सैक हैं, मतलब कि थैलियाँ हैं। अ वेजिकल अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो यही है कि वेजिकल इज़ अ स्मॉल स्ट्रक्चर। वेजिकल एक छोटा सा स्ट्रक्चर है विद इन द सेल, जो कहाँ पर देखने को मिलेगा, सेल के अंदर। और कंपोज्ड बाय अ फ्लूइड, और इसके पास क्या होता है, फ्लूइड मौजूद होता है। इनक्लोज्ड बाय अ लिपिड बाइलेयर, मतलब कि इसके अंदर जो वेजिकल हैं, वेजिकल के इर्द गिर्द जो एक मेम्ब्रेन होगी उसको हम कहेंगे लिपिड बाइलेयर, और उसके अंदर क्या होगा, फ्लूइड मौजूद होगा जिसको इस लिपिड बाइलेयर ने क्या किया हुआ होगा, इनक्लोज किया हुआ होगा, कवर अप किया हुआ होगा। अब अगर मज़ीद देखें तो इसके पास दो पार्ट्स होते हैं इस मेम्ब्रेन के, मतलब कि लिपिड बाइलेयर के दो पार्ट्स हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एक चीज़ है उसको हम कहते हैं हेड और दूसरी है टेल। हेड जो है ये हाइड्रोफिलिक हेड होता है और टेल हाइड्रोफोबिक टेल होती है। अब सोर्सेज की बात करें कि जो आपके पास वेजिकल्स हैं वो कहाँ से बनते हैं। बहुत सारे वेजिकल्स गाल्जी अपरेटस से बनते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी बनते हैं। इसी तरह कुछ आपके पास जो वेजिकल्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन जब एंडोसाइटोसिस करती है तब वो बनते हैं। वेजिकल्स आर मेड अप ऑफ फास्फोलिपिड्स। जो वेजिकल्स हैं वो फास्फोलिपिड्स पर मुश्तमिल होते हैं, क्योंकि उनके पास लिपिड्स मौजूद होते हैं, इसलिए दे कैन ब्रेक ऑफ, मतलब जब ये बनेंगे तो वहाँ से निकलेंगे, ब्रेक ऑफ हो जाएंगे, टूट जाएंगे और दूसरी मेम्ब्रेन के मेम्ब्रेनस बाउंड मटेरियल के साथ या मेम्ब्रेनस मटेरियल के साथ क्या हो जाते हैं, फ्यूज़ अप हो जाते हैं। अब इसकी वजह क्या है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, उसके बाद गाल्जी अपरेटस हो गया, मतलब वहाँ से जो थैलियाँ निकलती हैं, उन थैलियों की दीवारों के अंदर भी लिपिड्स लेयर होती है और इसके पास भी लिपिड्स लेयर हैं। ये लिपिड्स आपस में एक दूसरे को मतलब कि आपस में मिल जाएंगे और ये जो लेयर्स हैं वो आपस में क्या करेंगी, फ्यूज़ कर जाएंगी, और इसलिए ये वेजिकल्स जो हैं वो सबसे पहले जब बनती हैं तो जब वहाँ से निकल रही होती हैं तो दूसरी मेम्ब्रेन के साथ भी क्या कर सकती हैं, फ्यूज़ कर सकती हैं। अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें, मिसालें अगर हम देखें तो आपके सामने एग्जांपल्स दी हुई हैं। सबसे पहली है सेक्रेटरी वेसिकल्स, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स और साइनेप्टिक वेसिकल्स और लाइसोसोम। ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास वेसिकल्स की एग्जांपल हैं। इसी तरह अगर प्रेजेंस देखें, मतलब कि ये कहाँ ये देखने को मिलते हैं, तो आप जहन में रखिएगा सारे तरह के सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, आर्किया, प्लांट्स, एनिमल्स, सब सेल्स के अंदर आपको ये वेसिकल्स देखने को मिलती हैं। फंक्शन की बात करें तो ट्रांसपोर्ट करती हैं सब्सटेंस को एक सेल से दूसरे सेल की तरफ, मतलब कि एक सेल से दूसरे सेल की तरफ अगर सब्सटेंस को, मटेरियल को भेजना हो तो यही वेसिकल्स इन्वॉल्व होती हैं। इसी तरह यहाँ पर हमने बात की एक सेल से दूसरे सेल तक भेजने के लिए। इसी तरह अगर हम बात करें कि एक सेल के अंदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ भेजने के लिए भी यही वेसिकल्स इस्तेमाल होंगी। अब सबसे पहला जो स्टेप होगा ट्रांसपोर्ट का, उसमें क्या होता है, सबसे पहले ये वेसिकल्स बन जाती हैं। वेसिकल्स जब बनती हैं तब वो मेम्ब्रेन से क्या हो जाती हैं, बडिंग ऑफ हो जाती हैं, मतलब वहाँ से निकल जाती हैं। इसके अलावा देखा जाए कि इन्वॉल्व होती हैं, हिस्सा लेती हैं मेटाबॉलिज्म में, बायोंसी के अंदर और इंजाइम स्टोरेज के अंदर। ये सारे का सारा काम किसका है, वेसिकल्स का है। इसके अलावा अगर देखा जाए ये रिएक्शन चैम्बर्स का भी काम करते हैं, मतलब कि यहाँ रिएक्शंस भी चलते हैं। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, साख्त देखें, इसकी शक्ल देखें, तो आप देख सकते हैं ये एक लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर हो गई। ये फास्फोलिपिड बाई लेयर है, फास्फोलिपिड की लेयर है, ये भी फास्फोलिपिड की लेयर है, इसलिए हम कहते हैं ये फास्फोलिपिड बाई लेयर है। ये वाले हेड्स क्या कहलाएंगे, हाइड्रोफिलिक हेड, और ये वाली टेल्स क्या कहलाएंगी, हाइड्रोफोबिक टेल। तो ये हाइड्रोफिलिक हेड होगा और हाइड्रोफोबिक क्या होगी, टेल। तो ये आपके पास आसान छोटा सा टॉपिक है। आप लोग एज इट ऐसे ही लिखेंगे, आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे। और लाजमी तौर पर जहन में रखिएगा कि हर एक टॉपिक की जो है वीडियोस बनती जा रही हैं, उनकी जो है प्लेलिस्टें जो है वो कुछ चैप्टर्स की बनी हुई हैं, आप लोग वहां जाकर जो है लेक्चर्स ले सकते हैं। तो
दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।